आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सलाम। और ये शाम परमेश्वर हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम मुबारक हो और सारा आदल और जलाल हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता को मिले। परमेश्वर ने आज मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय दिया है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं इन दिनों प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर यदि मेरे जीवन से चाहें तो आप मुझे सेवा के लिए चुने और मैं कैसे सेवा करूं, क्या बताऊं और कैसे अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन और अपने लोगों के जीवन को बचाऊं और परमेश्वर आपके लोगों के जीवन को बचाऊं और मैं कौन सा मैसेज दूं। और परमेश्वर से मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा था मेरे दोस्तों, और परमेश्वर ने अपना भेद मुझ पर जाहिर किया। मैं इस योग्य नहीं कि मैं ये कहूँ कि परमेश्वर ने मुझ पे जाहिर किया, लेकिन ये उसका महान अनुग्रह और उसकी असीम कृपा है जो उसने ये भेद मुझ पे जाहिर किया और मुझे बताया कि तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारों को और तमाम लोगों को बता जो भी सेहतमंद में परमेश्वर के वचन को लेना चाहे और उसके जीवन के जल को पीना चाहे और जीवन की पुस्तक में उनका नाम हो, अगर वो चाहें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ रखा है मेरे मित्रों। तो उनको ये वचन सुना और जब मैं गंभीर प्रार्थना कर रहा था, गंभीर तरीके से, बहुत ही अपने टूटे हृदय के साथ, तो परमेश्वर ने जैसे एक जगह पे हम पढ़ते हैं एक नबी के लिए कैसे एक गधे को, एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करा। परमेश्वर ने मुझे भी ऐसे इस्तेमाल करा मेरे मित्रों। और ये विषय बड़ा गंभीर है और चेतावनी है इसमें, क्योंकि आने वाला संकट हमारे आंखों के सामने है और हम देख रहे हैं परमेश्वर का एक तरफ खुशी है और एक तरफ संकट और क्लेश भी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे स्थापित होने वाला है और दूसरी ओर महाक्लेश इस संसार में, हम कह सकते हैं उसकी शुरुआती चिन्ह पूरे हो रहे हैं और शुरू हो रहा है और हम बड़े ही गंभीर समय में अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बहुतायत से आपसे और हमसे बात कर रहा है मेरे दोस्तों। हमें बहुत ज़रूरी जानना है कि हम कैसे बचाए जा सकते हैं, और यह वही तरीका है कि परमेश्वर आज जो अंत के दिनों के लिए, जब हम प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हैं, कुछ पुस्तकों को परमेश्वर ने बोला था, कुछ वचनों को दानियल नबी के द्वारा और क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा, कि इनको अभी मत खोल, ये अंत समय के लिए इन पे मोहर लगा दे। लेकिन अब वो वचन खुलने लग गए हैं। परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है क्योंकि वो जानता है उसका आगमन निकट है। उससे पहले उसके बच्चे और बच्चियां बचाए जाएं और आत्माएं बचाई जाएं, जीवन बचाए जाएं। और मैं आपको ये संदेश इसी विषय में दे रहा हूँ कि परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उस नरक की आग में डाल दें मेरे दोस्तों, जिसके लिए परमेश्वर हमें नहीं कहता, क्योंकि अगर वो चाहता तो हमें उसी वक्त मार देता या वो शैतान को मार देता। लेकिन उसने हमारी इच्छा पे छोड़ा है कि हम उसके प्रेम को समझकर उसके पास आए, और उसने हमारे लिए मार्ग भी तैयार किया। उसने हमें ऐसा ना छोड़ा कि हम शैतान के वश में हो जाए, लेकिन हमारे लिए मार्ग तैयार किया। उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस संसार में दिया, ताकि जो भी उसकी बलि और लहू पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। लेकिन आज का जो मैसेज है वो बहुत ही गंभीर है और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जब हम इस मैसेज को समझ जाएंगे तो मित्रों 101% हम विजय जीवन की ओर प्रवेश करेंगे, अपने मकसद की एम की ओर प्रवेश करेंगे और हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर जो कुछ भी बोलने वाला हो, पिता परमेश्वर जो भी हम सुनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं प्रभु, वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हो, अन्यथा ना हो। हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे दोस्तों,
आज हम परमेश्वर की उन मोहरों को खोल रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य में बंद थी। लेकिन परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है? परमेश्वर आज आपको अनंत जीवन की कुंजियों को खोलने की चाबी दे रहा है। मेरे दोस्तों, हम चाहें तो उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और उससे पहले कि हम ये खोलें, हम परमेश्वर की भेदों को जानें, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे और आपसे बात करे। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं और जिस भी प्रार्थना स्थल में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि 7 नालियों वाला एक दीपदान वहाँ पे लगा हुआ होता है। और परमेश्वर के वचन में बार बार हर जगह पे लिखा है कि वो मेरी 7 पवित्र आत्माएं हैं। हम उसके रूप में उस दीपक को जलता हुआ देखते हैं। और आगे वचन ये भी कहता है कि वो निरंतर हमें देखती रहती है। वो क्या है? परमेश्वर की 7 पवित्र आत्माएं हैं। और वो 7 पवित्र आत्माएं किस में पाई जाती हैं मेरे दोस्तों? वो 7 पवित्र आत्माएं हमारे शरीर में पाई जाती है। हर एक मानव के शरीर में पाई जाती है मेरे दोस्तों, क्योंकि और वो दीपदान, जलता हुआ दीपदान, वो हम हैं मेरे मित्रों। परमेश्वर हमसे और आपसे आज बिल्कुल फेस टू फेस बात करना चाहता है। पौलुस कहता है कि अभी तो मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन वो वक्त आएगा जब हम परमेश्वर को अपने आमने सामने देखेंगे। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जो प्रकाशित वाक्य दानियल नबी के द्वारा जिन वचनों के भेद को छुपाए रखा, वो अब खुलने शुरू हो रहे हैं मेरे दोस्तों। ये 7 दीपदान जो जलाए जाते हैं, निरंतर परमेश्वर की 7 आत्माएं हमें निरंतर रूप से देखती रहती हैं, हमें जांचती रहती हैं, हमें परखती रहती हैं। वो आखिर क्या है मेरे दोस्तों? और वो मानव जीवन में कैसे कार्य करती है? कैसे हमारा उन पवित्र आत्माओं के द्वारा परमेश्वर से हमारा मिलाप होगा? कैसे हम उसके अनुग्रह में प्रवेश करेंगे? कैसे हम अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेंगे? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां पे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। हम क्या देखते हैं कि एक वचन के द्वारा, और वो वचन हमारे शरीर में भी पाया जाता है। आगे हम भेदों को और भी स्ट्रांग तरीके से खोलेंगे, लेकिन कैसे? मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी तो अपने वचन के द्वारा करी। फिर वचन बोला गया और परमेश्वर ने, जिसकी हम मूर्खता मांगते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, क्यों मूर्खता मांगते हैं? आप सोच रहे हो, परेशान हो गए होंगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता अति बुद्धिमानों से महान है और परमेश्वर की निर्बलता अति बलवानों से बलवान है। यदि वो हमें अपनी मूर्खता ही दे दे और हमें अपनी निर्बलता ही दे दे, तो हम सारे मनुष्य से अति बलवान हो जाएंगे, अति बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, और उसने कैसे शुरू करी? पहले वचन कहा सृष्टि के, उजियाला हो, आगे जाके और भी वचन, मतलब निरंतर परमेश्वर बोलता गया। और उसने एक बुद्धि के द्वारा सृष्टि की रचना करनी शुरू करी, और अति और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, उसके द्वारा सृष्टि की रचना शुरू करी। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे पवित्र आत्माएं कहाँ हैं, लेकिन आएगी मेरे दोस्तों। और जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, तो मैं विश्वास करता हूं जब आप इसको अपनाएंगे और हम इसको अपनाएंगे, तो हम एक विजय जीवन की ओर प्रवेश करेंगे। और अति बुद्धिमानता के साथ परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी। उसने कहा दिन हो जाए, दिन हो गया, रात हो जाए, रात हो जाए। और कितने तरीके से समुद्र को अलग
किया बुद्धि से, कैसे उसने बुद्धि से सूरज को बनाया हमारे उजाले के लिए, कैसे चांद को बनाया ताकि हम रात में भी ठोकर न खाए, कैसे तारों को बनाया, कैसे समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और उसमें रहने वाले जीवों को बनाया। फिर मेरे दोस्तों, आपको पता है जब उसने सब कुछ ये बनाया, वो खुद सिय्योन पर्वत पर आया, वो यरूशलेम में आया, अपने गढ़ में आया और फिर उसने वहां पे अपने हाथों से कर्म किया। अपने हाथों से मेरे दोस्तों उसने कर्म करा और वचन में लिखा है उसने मिट्टी ली और उससे क्या करा, एक इंसान की रचना करी और फिर उस पे जीवन की सांस फूकी। और जब उसने सब कुछ वो बना रहा था मेरे दोस्तों, तो चौथी चीज जो है उसने क्या करी, दृष्टि की और क्या देखा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। और वो बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। और जब उसने अपनी सबसे उत्तम अपने हाथों से मानव की और आदम की जब उसने रचना करी, तो उसने क्या कहा कि ये तो सबसे खूबसूरत चीज मैंने इस सृष्टि की बना दी है। और उसके अंदर जब जीवन की सांस फूकी तो उसके अंदर जो हृदय था उसमें जान आ गई। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। उसके हृदय में जीवन की श्वास आ गई और वो एक जीवित प्राणी हो गया और परमेश्वर का मन अति प्रफुल्लित हो गया, अति प्रसन्न हो गया। अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने सब कुछ करा और परमेश्वर ने आदम हवा को बना दिया और उनको ब्लेस करा और अदन की वाटिका में आ जाके टहलता था, तो यहां पे हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब वो मन आदम ने जिसकी बीवी थी उसके साथ लगाया, क्योंकि जब उसे उसके मैच की कोई भी चीज, कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी उसके मैच का नहीं आया, तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा को तैयार करा और उसका मन हवा से लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति का मन हमेशा अपनी पत्नी के साथ लगा रहेगा, है ना, दुल्हन और दूल्हे, है ना, जिसको हम देखते हैं कि पवित्र जब परमेश्वर आएगा तो हमारा दूल्हा है और हमारा मन लगना उसके लिए जरूरी है। आगे ये बातें आएगी, बड़े गौर से सुनिए। परमेश्वर बहुत मिन्नतों के साथ ऐसे वचन देता है मेरे दोस्तों, ऐसे प्रकाश को करता है, क्योंकि वो उसका वचन कहता है कि मैंने मूर्खों को चुना है, मूर्खों को पे अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आया हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं अपने जीवन, अपने परिवार को बचाने की, उनकी आत्माओं को बचाने की, अपने दोस्तों की आत्मा को बचाने की, वैसे ही मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें हुई मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ, जब शैतान आया, शैतान ने एंटर करा आदम और हवा के जीवन में, तो क्या लिखा है मेरे दोस्तों कि जब उसने बहकाया कि तुम्हें ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी, परमेश्वर ने उन्हें पूरी बुद्धि से, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उन्हें पहले से बता दिया ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, ये चीज करना है। तो उसने क्या करा, परमेश्वर के विरोध में वो कार्य करा कि यदि तुम इस फल को खा लोगे तो निश्चय ना मरोगे, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और हवा ने जो था वो मन परमेश्वर की ओर से फेर कर
शैतान की ओर लगाया, उस फल की ओर लगाया और वो फल खाया। फिर उसने आदम का मन फेर कर वो फल आदम को भी खिलाया। बड़े गौर से सुनना, ये सारी की सारी परमेश्वर की, जब इस वीडियो का, इस प्रचार का एंड होगा तो ये सारी की सारी चीजें उन 7 आत्माओं से रिलेटिव होंगी मेरे दोस्तों। जो आज सो रहे हैं वो जाग जाए, और जो जाग रहे हैं वो और जाग जाए, ताकि शैतान का कोई भी वार उन पर प्रबल ना हो। और हवा ने आदम को बहकाया और उसके फलस्वरूप उन्होंने खाया। और उसके बाद जब परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, मिलने के लिए आया, टहलने के लिए आया, और उसने जब ढूंढा आदम और हवा को तो वो वहां नहीं थे, बल्कि एक जैतून के जंगल में जाकर छिप गए थे। और जब वो जैतून के जंगल में जाकर छिप गए थे मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर ने पुकारा। अब आदम ने सुना, हवा ने भी सुना, और वो अंजीर के पत्ते और एक अंगरखा पहनकर उसके समीप आए। और एक जो 7वीं चीज है, उनका जो चाल चलन परमेश्वर की ओर से था, जो परमेश्वर ने उनको चाल चलना सिखाई थी, वो उन्होंने परमेश्वर की ओर से फेर दी थी। और शैतान के चाल चलन में वो प्रवेश कर चुके थे। और तब उन्होंने उस परमेश्वर की वाणी को सुना। और क्या हुआ मेरे दोस्तों? परमेश्वर ने कहा, किसने तुम्हें ये बताया? उसने कहा, ऐसे ऐसे उस फल खाने को मना करा था, मैंने वो फल खा लिया, हवा ने मुझे खिला दिया, और ऐसे ऐसे, और जो श्राप आए। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जो 7 पवित्र आत्मा निरंतर परमेश्वर के सामने एक मिनोरा नाम के दीपक के समान जलती रहती है और सारी सृष्टि को देखती रहती है। और इन 7 पवित्र आत्माओं के परमेश्वर यीशु मसीह न्याय तो करेगा ही, लेकिन ये 7 पवित्र आत्माएं साथ में परमेश्वर की, उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, और ये मनुष्य में कैसी पाई जाती है? अब हम इस चीज को देखते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा भेद अंतिम दिनों का आपसे खोल रहा है, क्योंकि हमें वो जानना, वो आपको बताना चाहता है, क्योंकि इस समय निकट है। और जीवन में प्रवेश करो, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखा लो, नहीं तो वो भयानक समय जिसकी शुरुआत हो चुकी है, शैतान आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को ले डूबेगा। लेकिन हमें जीवन को बचाना है, अपने अपने परिवार के, समाज के हर एक जन को बचाने की कोशिश करनी है। बाकी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन। अब हम देखते हैं कि वचन, परमेश्वर ने वचन बोला। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो हमारा क्या मुख्य श्वास, जो एक ही कैटेगरी में आती है, यहां से हम सांस लेते हैं, यहां से हम बोलते हैं, लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। समझ रहे हैं आप? बड़े गंभीरता से समझिए। वचन, यदि आज हम खरे वचन को ना सुने, और या यदि हम किसी को वचन को तोड़ें, तो हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा, जो 7 में से एक है, जो 7 दीपक परमेश्वर के सामने लगे हुए हैं, जो निरंतर हमें देख रहे हैं, उसका उल्लंघन करते हैं मेरे दोस्तों। वचन, जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम अगर मान लोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम अपने मुख से श्राप देते रहेंगे और उसे समझेंगे कि पूरा हो, तो कहीं ना कहीं पूरा होगा। और यदि हम अच्छे वचन निकालेंगे तो वो ब्लेसेड आएगी।
परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मेरे द्वार तक आता है वचन। परमेश्वर अपनी आत्माओं से, अपने वचन से बंधा हुआ है मेरे दोस्तों। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता कि जो उसने बोल दिया है उसके उल्लंघन में कार्य करता, नहीं तो वो आज भी अंत इस संसार में ला सकता था। लेकिन परमेश्वर पवित्र है। दूसरी चीज हमें देखते हैं कि परमेश्वर ने वो दूसरी आत्मा हमें कहां दी है? सर में, बुद्धि। अब वो निरंतर हमारे अंदर वो बुद्धि की आत्मा जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। वचन की आत्मा जलती रहती है, बुद्धि की आत्मा जलती रहती है। अब हम अपना बुद्धि की आत्मा को किस और लगा रहे हैं मेरे दोस्तों? हम एक वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 16 से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं अपने आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुमको करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। समझिए, यदि हम आत्मा के अधीन ही चल रहे हैं तो फिर व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि हम पहले ही व्यवस्था में हैं। इसका कहने का मतलब है, यदि हम अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि अच्छे मार्गों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस नंबर 2 की आत्मा को कार्य में ला रहे हैं। मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि मैं आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन ये जीवन का मूल है। हमें रोज इन 7 आत्माओं के साथ अपने नए दिन में प्रवेश करना है और विजय जीवन में जाना है। तीसरी चीज देखेंगे, बुद्धि से बनाया परमेश्वर ने, बड़ी बुद्धि से इस सृष्टि की रचना करी। तीसरी, खुद आकर परमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से, ये 2 हाथ हमारे कर्मों को दिखाते हैं कि हम इन दोनों हाथों से कर क्या रहे हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करी, एक बहुत ही सुंदर सृष्टि के सबसे सुंदर चीज को बनाया, और हम अपने हाथों के द्वारा मेरे दोस्तों क्या कर्म कर रहे हैं, ये हमारे जीवन, कर्म की आत्मा निरंतर हमारी जल रही है। चाहे हम उसमें से अच्छा बटोर रहे हैं, चाहे हम उसमें से गलत कर रहे हैं। आज हमें देखना है कि आप हमारे जीवन से ये कर्म की आत्मा क्या करवा रही है और क्या हम कर रहे हैं। और यदि हम बुरा कर रहे हैं तो आज अपने हाथों को फेर कर, वहां पे लिखा है ना कि यदि तेरा हाथ बुराई करे तो उसे काट डाल, यदि तेरे पैर बुरी चाल चले तो उन्हें काट डाल, यदि तेरी आंखें बुरा देखे तो उन्हें फोड़ दे। और बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं लिखा आप समझ जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज जुबान इसलिए छोड़ दी कि हमें इससे बहुत कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने बताई। 3 चीजें बताई, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा ये है कि कर्म, यदि आज हम किसी बैड हैबिट, बैड कर्म में हैं, हम प्रवेश कर चुके, तो अपने कर्मों को, उन चीजों को काट दें और परमेश्वर के कर्मों को करना शुरू कर दें, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। समझ रहे हैं? ये जीता जाता मिनोरा परमेश्वर के सामने जलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सृष्टि पर लगी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मिनोरा बुझ जाए और अनंत काल के लिए नरक में फेंक दिया जाए। समझिए, चौथी चीज हम देखते हैं, फिर उसने क्या करा, जब सब कुछ बना दिया, आदम को भी बना दिया, तो उसने आदम की ओर निहारा, दृष्टि करी। चौथी आत्मा जो है वो दृष्टि की आत्मा है। उसने कहा कितना सुंदर बनाया मैंने, सर्वश्रेष्ठ सुंदर। और ये दृष्टि की आत्मा
जो चौथा दिया मिनोरक का हमारे जीवन में जल रहे हैं। अगर किसी को ना पता हो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये मिनोरा वही है कि आप जहाँ भी परमेश्वर के प्रार्थना स्थल में जाएंगे वो आपको लगा हुआ जलता हुआ दिखाई देगा। और फिर हम देखेंगे कि जितने जने परमेश्वर के उस मंदिर के अंदर हैं वो सब एक मिनोरा की नाई आपको दिखने लगेंगे। ये जो दृष्टि की आत्मा है, अब ये हमारे अंदर कैसे काम कर रही है? क्या हम देख रहे हैं? क्या हम देखना चाहते हैं? जरूरी ये नहीं है कि हम व्यभिचार देखना चाहते हैं, जरूरी ये नहीं है कि हम कैसी संगति देखना चाहते हैं। इस दृष्टि के द्वारा बहुत कुछ है जो हमारे 3 चीजें वचन, बुद्धि, कर्म काम करने लाती है। हम बदला लेने की भावना देखना चाहते हैं, इसका घर उजड़ जाए, इसका परिवार उजड़ जाए, इसके संग ऐसा हो जाए, इसके संग वैसा हो जाए कि ये तो अभी मर जाए और इसका एक्सीडेंट हो जाए। हम अक्सर अपने जीवन में जो वचन को प्रयोग में लाते हैं, बद्दुआओं को लाते हैं, बुद्धि को प्रयोग में लाते हैं, कर्मों को लाते हैं। हम करना चाहते हैं बुराई, जो हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की तो आत्मा अलग है ना। देखिए, आत्माएं 7 हैं, परमेश्वर के फल 9 हैं। ये किसी और दिन जिक्र होगा। ये जो दृष्टि की आत्मा है हमारे अंदर, वो जली हुई है, निरंतर जलती रहती है। और ये 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सम्मुख जलती रहती है, परमेश्वर के साथ है, वो हमें इन चीजों पे को देखती रहती है। बुद्धि की आत्मा हमारी बुद्धि को देखती है, वचन की आत्मा हमारी वचन को देखती है, कर्म की आत्मा हमारी कर्म को देखती है, दृष्टि की आत्मा हमारी दृष्टि को देखती है। आने वाली 3 चीजों की आत्माएं भी हमें वो निरंतर देखती है। ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। चौथी चीज, 5वीं चीज, सॉरी, मन की आत्मा। परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया, जब मनुष्य के अंदर जीवन की श्वास को फूंका तो उसका दिल धड़कने लगा, वो जिंदा हो गया। उसका मन अब क्या कर रहा है? खाने का कर रहा है, अच्छी चीज पीने का जी कर रहा है ना। बहुत सारी चीज आज हमारी करती है, खाने का, कोई प्रेम से बातें करे, हम कोई म्यूजिक सुनने का, अच्छा म्यूजिक, और कई चीजों का मन हमें करता है। अब ये मन की आत्मा निरंतर हमें देख रही है। अब हम अपने मन को किस प्रयोग में ला रहे हैं? उसका बुरा हो जाए, नहीं, उन पास्टर जी का ट्रांसफर हो जाए, वो अच्छे नहीं है, या हम अपने मन को कह रहे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, यदि उनके अंदर सारे के सारे मनुष्य हैं, किसी जीवन की, हर जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कमी घटी है, या ये मन की आत्मा में कह रही कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, या मेरा दोस्त, अरे यार वो तो बस मुझे दिखे ही ना, मैं तो मिलना ही नहीं चाहता, वो तो नहीं, तौबा तौबा तौबा, ये नहीं, वो तो बेकार आदमी है। मेरा एक सवाल है, हर परिवार के हर सदस्य क्या स्वर्ग में जा सकते हैं? जा भी सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्या अगर आप एक पिता हैं, एक आप अच्छे भाई हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बहन है, एक अच्छे भाई है, एक अच्छे पति हैं, तो एक जन भी आपका परिवार में कोई नरक में जा रहा है, तो क्या आप उसके लिए जब चर्च में जाते प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे को बचा ले, कि ये भी स्वर्ग में जाए, मेरे बच्चे भी बचा ले, उसको जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, चाहे हमारे घर के 7 के 7 मनुष्य 4 के 4, 8 के 8, 16 के 16 नरक में जा रहे हैं, लेकिन जब हम सामने वाले को नहीं, ये तो बहुत गंदा इंसान है, इससे तो बात ही नहीं करनी, भले ही उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन उसके लिए प्रार्थना करने आया कि परमेश्वर इसकी मन की जो आत्मा है, सातों आत्मा इन्हें बदल दे और तू इसे अपने लिए इस्तेमाल कर। चाहे वो खुद मनुष्य उस चर्च में आ रहा है कि परमेश्वर तू मुझे बदल, मेरी कमी घटी को दूर कर, लेकिन खुद 7 के 7 नरक में जा रहे हैं, 15 के 15 नरक में जा रहे हैं, कोई भी स्वभाव नहीं है। अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसी दवाइयां, महंगी दवाइयां बेच रहा है। अगर एक परिवार में कोई इंजीनियर है, एक पत्रकार है, तो पत्रकार वो लाखों रुपए की ब्लैक मनी को लेके काम कर रहा है, जगह जगह जा रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, नहीं, ये तो हम
हमारा तो खर्चा पूरा नहीं होता तो हम तो कुछ लेते हैं, हम ऐसे करते हैं, सबके सब नर्क में जा रहे हैं लेकिन वो दूसरे से नहीं। मेरे दोस्तों, ये जो मन की आत्मा है इसे हमें परिवर्तन करना है। अगर ये मन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन से हटा लेता कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो पवित्र हूं, अति पवित्र हूं, मैं उनकी जगह गुनाहों पे की सजा को क्यों लूं, तो आज और हम और आप इस सृष्टि के अंदर या ऐसे खड़े नहीं होते या ऐसे बैठे नहीं होते। ये उसका अनुग्रह ही है। तो हमें ये जानने की कोशिश करना है मेरे दोस्तों। छठी चीज, जो छठी आत्मा है, वो सुनने की आत्मा है। आदम ने जब ये सारी गलती कर ली तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी और परमेश्वर की आवाज को सुना और अंजीर के पेड़ जो उसने डालियां पहनी हुई थी उसको के साथ उसने आवाज दी और परमेश्वर के सम्मुख आया कि आदम आदम। परमेश्वर ने कहा, उसने बोला मैं यहां पे हूं, और परमेश्वर के सम्मुख आया। और परमेश्वर के जब वो सम्मुख आया, उसने सुना, तो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह करा और उसके लिए मार्ग तैयार करा कि ले अब इन लेदर उसको चमड़े के वस्त्र बना के दिए। अब जो ये सुनने की आत्मा है, ये हमें निरंतर दिख रही है मेरे दोस्तों, और ये हमारे अंदर एक जलता हुआ दीपक भी है। ये हमारे अंदर भी जल रही है। हम क्या सुन रहे हैं? हम किसी की चुगलियां सुन रहे हैं, हम किसी की बुराइयां सुन रहे हैं, या हम ऐसी बातें सुन रहे हैं कि नहीं उसका जीवन उसने अपनी प्रार्थना से बदल दिया था, मैं भी किसी का जीवन प्रार्थना से बदलूंगा। उसने उसके ऐसा ऐसा कहा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा वचन सुना, उसके जीवन में ऐसा हुआ। हम क्या सुन रहे हैं मेरे दोस्तों? यही 7 आत्माएं यीशु मसीह के साथ उस न्याय के सिंहासन में होगी। आज हमें जानने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और आज परमेश्वर, यदि हम जिंदों की जमीन पे है ना, हम जिंदों की जमीन पर है ना आज, तो हमारे पास मौका है। कौन सा हम म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हम अंदर ले रहे हैं उस आत्मा के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। 7वीं जो आत्मा है, परमेश्वर के वचन जब आप देखेंगे तो आपके मनों में बहुत सारे इस समय आपके खट 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 करके आपके दिमाग में आ रहे हैं। जब वचन की आत्मा है, हाँ यहाँ पे ये लिखा है, प्रेरितों का कार्य में ये लिखा है, इस पुस्तक में ये लिखा है, आपको खट खट कर रहे होंगे। अब ये 7वीं जो आत्मा है वो है चाल चलन की आत्मा। सब कुछ बना दिया, फिर सृष्टि की रचना कर दी। अब वो परमेश्वर की चाल को छोड़कर वो किसकी चाल में आ गए? जाल में शैतान की, यानी उसकी चाल में आ गए। उसकी चाल में जैसा वो चाहता था अपने पीछे लेना, उसके चाल चलन की आत्मा में आ गए। और चाल चलन की आत्मा निरंतर परमेश्वर वो हमारे अंदर है। मैंने आपको बताया, वचन की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, कर्म की आत्मा हमारे हाथों को दिखाते हैं, दिल की आत्मा हमारे मन को दिखाती है, सुनने की आत्मा हमारे कानों को दिखाती है, दृष्टि की आत्मा हमारी आंखों को दिखाती है, और ये चाल चलन की जो आत्मा है वो हमारे पैरों को दिखाती है। तभी तो परमेश्वर के वचन में बोला जाती तेरी आंखें बुरी है तो निकाल ले, का हाथ काट दे। 3 चीजों का बोला, बाकी आप खुद समझिएगा, वरना हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। तो ये चाल चलन की पर जो आदम था वो बहक कर, आदम हवा बहक कर शैतान की चाल चलन में आ गए। आज हमारे अंदर वो चाल चलन है। इन 7 आत्माओं के बगैर हम प्रतिदिन कोई कार्य नहीं कर सकते। ये 7 आत्माएं निरंतर हमारे अंदर जलती रहती है। सोते रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी चलती रहेगी। सपन देखिए कि परमेश्वर आपको सपनों का वरदान दे, मैं चाहता हूँ कुछ भविष्यवाणी का वरदान दे, कुछ भी, तो आपकी बुद्धि चलती रहेगी, सपने देखते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। दृष्टि आपकी बुद्धि के साथ अटैच होगी उस समय, मुख आपका बुद्धि के साथ अटैच होगा,
हाथ पैर आप हिला रहे होंगे, करवटें ले रहे होंगे, पैर हिला रहे होंगे, सब कुछ, तो सारी की सारी ये निरंतर चलती रहती है। तो आज हमारा चाल चलन किस ओर है? यदि गलत ओर है तो हम तब भी फिर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया है। मैं आने वाले भयानक संकट के ऊपर ये कुछ लिख रहा था, और यहाँ पे 7 कुंवारी थी, क्योंकि सर पर यही वो अभिषेक का ताज था। वो 7 बोल रहा हूँ मैं, 10 कुंवारी में से 5 के ऊपर, 5 के अंदर ये क्यों कहा उन्होंने, परमेश्वर ने, कि कुप्पियों में तेल। हम इंसान एक कुप्पी के समान है, और उसमें 7 पवित्र आत्माएं रहती है, और वो 7 पवित्र आत्माओं का तेल हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए। गलती होगी, कमी कटी होगी, उठेंगे गिरेंगे, लेकिन गिरते ही नहीं जाना। तो आज हमारा चाल चलन किस ओर है? और यदि हम इन भेदों को जान ले और उसको अपने इन कुंजियों को खोल लें, जो मोहरे परमेश्वर ने बोली थी कि अंत के दिनों में खोली जाएंगी, ये 7 मोहरे हैं ना, जो अंत के दिनों में खोली जाएंगी ना, और अगर हम ये मोहरों को खोल लें और इसे एक्सेप्ट कर लें, तो हमें विजय जीवन में, परमेश्वर की संगति में, अनंत काल के जीवन में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा। तो आज हमें अपनी चाल चलन, हमने क्या देखा? वचन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि, मन और दिल, है ना, एक ही। सुनने की आत्मा और चाल चलन की आत्मा, यह हमें निरंतर देख रही है मेरे दोस्तों। आई होप परमेश्वर हमारे आपके सबके जीवनों को बदले, हमारी कमी कटी को निकाले, और हमें और अपनी 7 आत्माओं का अभिषेक तेल निरंतर हमारे जीवनों में डालता रहे, और हम परमेश्वर के लिए निरंतर कार्य करते रहें। हम खुद बचे, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, औरों को बचाएं, हर एक को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि फल देना, परमेश्वर का वचन कहता है कि दंड देना, फल देना, है ना। हम देखते हैं ना, खेत में मजदूरी कर रहा था, एक को 1 आना दिया, दूसरे को 1 आना दिया, तीसरे को 1 आना दिया। एक ने इतनी मेहनत करी थी, एक ने इतनी मेहनत करी थी, एक ने कम मेहनत करी, है ना। एक ने पूरे दिन भर करा काम, एक ने आधे दिन करा काम, और एक ने 2 घंटे काम करा, और तीनों को क्या मिला? 1-1 दिनार। ये इस चीज का प्रतीक है कि आज भी हम अगर अपने परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दे, तो वो 1 आना, वो अनंत जीवन के मार्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के मार्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं, परमपिता परमेश्वर आप आपकी पवित्र आत्मा बोलने वाली है प्रभु। जितने भी हम प्रभु प्रयास कर रहे हैं प्रभु, तेरे अनंत मार्ग की ओर चलने की प्रभु, अपनी बल बुद्धि सामर्थ्य और पवित्र आत्माएं परमपिता परमेश्वर जो साथ निरंतर हमारे कार्य कर रही है प्रभु, उन्हें संभाल, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हम पर प्रभु अभिषेक कर प्रभु। अपने एकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीले, उसके बलि के लिए वसीले हमारे जीवनों में कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि हम उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हों जो जिनके साथ ये पवित्र आत्माएं थी, और हम निरंतर पिता परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग में चलते रहे, और जब वो द्वार में हम प्रवेश करें तो वो हमारे लिए बंद ना हो जाए। हमारे लिए, आपके लिए और हर एक के लिए पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, शांति और कृपा हर एक के संग बनाए रखा। आमीन।